तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारे पास एक कोई चार्ज है यहाँ पर Q और लेट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। जैसा कि हमने पहले ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किस तरह से होती है, उनको ड्रॉ करना हमने सीख लिया था। अब इसकी जितनी भी थ्योरी बनती है वो किसके थ्रू बनती है, ये मैंने पहले बताया था। एक टेस्ट चार्ज के थ्रू बनती है जो एक प्लस क्यू नोट करके लिखा जाता है, और ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ये बहुत छोटे से छोटा होता है। इसलिए अगर बाई द वे इस क्यू नोट को हम इसके नज़दीक रखेंगे और अगर ये इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये इसके फील्ड को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए इस क्यू नोट की जो वैल्यू है ये बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटे से छोटा होना चाहिए। तो सपोज हमने इससे किसी डिस्टेंस r पर ये टेस्ट चार्ज को रख दिया जो क्यू नॉट है। अब इसके थ्रू इस पर अगर हम फोर्स देंगे, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को जब ड्रॉ किया था तो हमने देखा था कि जिस पाथ पर ये मूव करता है वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है। तो सेम वही चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसके थ्रू इस पर जो फोर्स लगेगा, चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये आउटवर्ड लगेगा, और ये अब जैसे इसकी फोर्स की अगर हम बात करें तो ये फोर्स होगा 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन r²। अब इसकी कंडीशन को समझते कि फोर्स कहाँ तक वैलिड होगा। तो इसकी कंडीशन सिंपल है, अगर हम r को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तब जाके f कितना होगा, 0 होगा। यानी कि व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी देन f टेंड्स टू 0, यानी कि r की वैल्यू इन्फिनिटी पर ही फोर्स 0 होगा। तो मीनिंग ये है कि फोर्स कहीं इनफाइनाइट में या बहुत इनफाइनाइट में जाके ही ये 0 होगा। ठीक हो गया। तो इसकी मीनिंग ये हुई। अगर इसी तरह से नेगेटिव होता तो ये इनफाइनाइट से अंदर को आता। तो इसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अब उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F/Q0, और वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जाता है। मीनिंग जो डायरेक्शन F की होगी वही E की होगी। तो प्लस के थ्रू अगर प्लस चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा, और माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या बनता है, E = F जो हमने निकाला है पॉइंट चार्ज के थ्रू Q0 ε0 के Q0 अपॉन r²। Q0 से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल, तो E आ गया 1/4πε0 के Q अपॉन r²। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को भी अगर देखें, when r टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन E टेंडिंग टू 0, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये भी वही F की तरफ बिहेव करेगा, जब R इनफाइनाइट होगा तब जाके E 0 होगा। तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। तो वेक्टर फॉर्म से पहले इसकी जो फॉर्मूला आया था वो इस तरह का आया था, Q अपॉन r²। तो जब हमने इसके इधर को निकाला तो इस डायरेक्शन में क्या लेंगे, वही E और F की तो क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, एक यूनिट वेक्टर। तो जो वेक्टर E हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r², और ये r एक यूनिट वेक्टर है जो A टू B को जाएगा। r की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, A टू B, और यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको आगे सॉल्व करें 1/4πε0 Q अपॉन r², वेक्टर r अपॉन r हो जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो E आ गया 1/4πε0 Q अपॉन r², r, और इसको चाहे तो r³ भी लिख सकते हैं। और एक तो ये फार्मूला बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, और थर्ड एक और बन जाता है 4πε0 के Q r, और इसको चाहे तो आप मॉड ऑफ r का क्यूब ले सकते हैं। ये हमने पहले भी एक बार फोर्स में डिस्कस कर लिया। तो इसी तरह से जब हमने फोर्स में एक सुपरपोजिशन का लॉ पढ़ा था, तो वैसे ही अगर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड के एक सुपरपोजिशन का लॉ बनाएंगे तो वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। जैसे फोर्सेज में क्या था कि अगर एक पॉइंट पे F1, F2, F3 अलग अलग फोर्स अप्लाई होते हैं, F3, F4 अलग अलग होते थे, तो जो इनका रिजल्टेंट होता था वो क्या होता था, इन सब के वेक्टर सम के इक्वल होता था। इसी तरह से अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। बाद में हालांकि जब न्यूमेरिकल करते हैं तो फिर इनके कंपोनेंट लेके सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, और इसी में अगर हम इसके कुछ आगे एक तो कंसेप्ट और सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं। अगर ये लीनियर चार्ज के थ्रू, तो जैसा कि मैंने जब हमने वो पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, तो वहाँ पर बताया था कि लीनियर चार्ज के थ्रू जो फोर्स के फॉर्मूले थे कुछ इस तरह से आते थे। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो तो ये ऐसा बनता था C, और ये लैम्डा DL या DC जो भी लेते थे, इसको CL भी ले सकते हैं अपॉन R² टाइप से जो फॉर्मूले आते थे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसा फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा उसको स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या है, मान लीजिए अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, ये एक एडिशनल टॉपिक है। तो मीनिंग क्या है कि जैसे मान लिया इसमें चार्ज है, अगर मैंने इसको प्लस चार्ज दिया तो वो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। तो लीनियर के लिए C या L वर्ड यूज किया जाता है। सपोज इसकी लेंथ L हो और अगर मान लिया ये विड्थ DL हो जाए, तो इस DL में जो चार्ज होगा DQ क्या हो जाएगा, लैम्डा DL। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब इससे इसकी डिस्टेंस सपोज R हो गई, तो ये हमने क्या करा, इस लीनियर चार्ज का एक पॉइंट चार्ज बना दिया। तो इस पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 के, अभी फॉर्मूला पड़ा था Q/R²। तो Q की जगह आ जाएगा dQ/R²। और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे R²। अब इसको और बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 4πε0 dQ की जगह पर आ जाएगा लैम्डा DL/R² इंटू R²। और अगर इस पूरे के थ्रू निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तब उस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 के बाहर लैम्डा DL/R² और R²। ठीक हो गया। इसी को जब हम चेंज करेंगे सरफेस के लिए, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तब उस केस में क्या हो जाएगा, सेम ही प्रोसेस रहेगी। अंतर क्या होगा, ये उस समय एक एरिया बन जाएगा, तो यहाँ पर S यूज कर लेंगे, और चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगी, लैम्डा की जगह पर सिग्मा आ जाएगी, तो ये सिग्मा हो जाएगा। और यहाँ जो हमने DL लिया था, अब इस DL की जगह पर क्या होगा, DS हो जाएगा, तो ये सिग्मा DS। तो अंतर क्या आएगा, सेम ही प्रोसेस रहेगी। जैसे यहाँ पर हम C लिखेंगे तो अब की बार यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, लैम्डा की जगह यहाँ आ जाएगा सिग्मा DS। ठीक हो गया। तो ये सेम वही फॉर्मूला रहेगा, ये बन जाएगा सिग्मा DS। और यही अगर हम किसी वॉल्यूम के थ्रू करेंगे, थर्ड वाला जो टॉपिक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसमें रो आता है और वहाँ वॉल्यूम आ जाता है, तो यही फॉर्मूला वहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/4πε0 के रो dV/R² इंटू R²। यानी कि आपके पास जो भी कंडीशन होगी उसमें हमने करना क्या है, उसको पॉइंट चार्ज में चेंज करना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक क्लियर होगा। आगे हम चार्ज रिंग वाला टॉपिक देखेंगे।